एक खातून को जो 4 माह की हामला थी उसको जलाकर राख कर दिया जाता है। मेरी सिस्टर को जिंदा नहीं जलाया गया, पहले उसे मारा गया, मार के जलाया गया। उसका गला दबाया या किसी ऐसी तरीके से वो लड़ रहा है उसके साथ, उसने हाथ छुड़ा रही है अपनी ऐसे गर्दन को करके। वो बंदा अपनी बच्ची, अपना खून जो था उसे मारने को दिल नहीं किया, किसी के खून को मार दिया। वो लेके बाइक पे गया, बाहर से ताला लगा दिया। आपकी बहन को मारने का मकसद क्या था? क्या उनके दरमियान रोज लड़ाई झगड़ा रहता था या और भी मामला थे? मामला तो ये था कि वो मकान पे नजर थी उसकी, मकान हथियाना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक वाक़या रोनमा होता है थाना शालीमार की हदूद में, जहां एक खातून को जो 4 माह की हामला थी उसको जलाकर राख कर दिया जाता है। और ये जलाने वाला कोई और शख्स नहीं, उसका अपना ही खामन था। इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों ऐसा मामला हुआ, और इस वारदात को ड्रामाई रंग देने के लिए उसके शोहर ने बहुत कोशिश की, लेकिन महल्लेदारों ने और लड़की के वालिदैन ने इस मामले को पहचाना और उसको गिरफ्तार करवाया। तमाम मामले के कहानी के पस मंज़र क्या है, बात करने के लिए मेरे साथ उनके भाई और उनकी वालदा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी, आपकी बहन को जिंदा जला दिया जाता है, क्या वजह थी? जी, एक तो मैं आपकी बात को क्लियर करूं, मेरी सिस्टर को जिंदा नहीं जलाया गया, पहले उसे मारा गया, मार के जलाया गया। एविडेंस मेरे पास ये मौजूद है कि अगर एक इंसान जिंदा को आग लगाई जाए ना, वो तड़पता है, चीखो पुकार करता है, बाहर को भागता है, छत पे जाता है, छत से छलांग भी लगा सकता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बचानी होती है। ये सब कुछ नहीं हुआ। कमरे से बाहर भागना तो दूर की बात, वो अपने बेडरूम से भी जो है ना बाहर नहीं जा सकी। बेडरूम में बॉडी पड़ी हुई है, और जिस सूरत हाल में पड़ी हुई है, उसका गला दबाया या किसी ऐसी तरीके से वो लड़ रहा है उसके साथ, उसने हाथ छुड़ा रही है अपनी ऐसे गर्दन को करके। तो जब अल्लाह पाक ने उसके सांस मुकम्मल कर दिए, वो हाथ उधर ही थे, उधर ही गिर गई है। इसी सूरत में उसके हाथ हैं, हाथ सीधे नहीं हैं। ये अल्लाह पाक ने साबित करना था इसका जो ढंग रचाने वाला तरीका था। और दूसरी बात ये है कि वो मुलज़म कैसे है। वो जब भागा है, अपनी बच्ची को उधर आग लगाई बाद में कि इसका प्रूफ ख़त्म हो जाए कि ये मारा नहीं गया, ये आग लग गई है कुदरती तरीके से। वो बंदा अपनी बच्ची, अपना खून जो था उसे मारने को दिल नहीं किया, किसी के खून को मार दिया। वो लेके बाइक पे गया, बाहर से ताला लगा दिया। महल्लेदार बताते हैं कि ये जब गया है ना, उसी वक्त थोड़ी ही देर में अंदर से आग भड़कना शुरू हो गई है। तो हमने इसे फ़ोन किया, अंदर आग लग गई है। इसने कहा जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर इसे फ़ोन किया, कहता है मैं तो दूर हूँ। महल्लेदारों ने कहा हम ताला तोड़ने लगे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ बताइएगा कि आपकी बहन को मारने का मकसद क्या था? क्या उनके दरमियान रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता था या और भी मामला थे? मामला तो ये था कि वो मकान पे नज़र थी उसकी, मकान हथियाना चाह रहा था। पहले तो लाड प्यार में कहता था ये मकान बेचते हैं, बेच के मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ कर्जा उतारूँगा। मेरी सिस्टर इस पे मादा नहीं थी हो रही। लेकिन अब कन्फर्म बात कैसे हुई, आज ना हम अपने ही तौर पे उसी दिन से इंटेरोगेट कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर साहब से हमारी बात हुई है। वो कहते हैं कि मैंने इसको घर के आगे मिला हूँ ना, मैंने उसे बताया कि तुम्हारा मियाँ मकान बेच रहा है, मेरे दफ्तर आओ, मैं तुझे प्रूफ दूंगा। तो तुम्हारी सिस्टर ने ना मेरा नंबर ले लिया था उस वक्त। तो फ़ोन पे बाद में उसने बात की है, जो बात मैंने रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, अगर आप कहें तो मैं सुना भी सकता हूँ, आपको प्रोवाइड भी बात में कर दूँगा। तो उसमें रिकॉर्डिंग ये है कि मेरी सिस्टर उसके साथ टाइम मैनेज कर रही है कि सुबह मैं 11 बजे आऊँगी आपके पास, घर से पार्लर का कह के निकलूँगी। तो ये बात है, वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ पेपर हैं, उस पर यही साबित हो रहा है कि इसने कई नाम लगवा भी ली है। वो पेपर भी हमने हासिल कर लिए हैं। वो 11 का टाइम, 11-12 बजे का जो फिक्स हो रहा है, शायद कि मेरी सिस्टर के मुंह से ये बात निकल गई है उसके आगे, या फिर मोबाइल से कई रिकॉर्डिंग उसने सुन ली है। उसने 11-12 बजने नहीं दिए, उससे पहले ही उसे मार दिया कि कहीं बात खुल ना जाए, इसके घर ना चली जाए। उसकी तरफ से पसंद था, हम नहीं थे उसे जानते, ना मेरी सिस्टर उसे जानती थी। किसी जगह पे उसने देख लिया मेरी सिस्टर को, मेरी वालदा को उसने फोर्स करना शुरू कर दिया रिश्ता दे दें। और मेरी वालदा की डिमांड थी कि तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, उसका क्या बनेगा।
ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। मेरी वालदा ने इस पे तरस खा के कहा कि जी तुम्हारे घर वाले आएंगे रिश्ता मांगने, कहीं कल को हमें इस चीज़ पे ना कहें कि आपको नहीं था पता ये शादीशुदा है, हमारी जो पहली बहू है उसका भी घर ख़राब किया आपने। तो उसके सारे बहन भाई, उसके घर वाले, वालदैन सारे रिश्ता मांगने आए थे। ये प्रॉपर तरीके से जैसे शादी होती है वैसे शादी हुई थी। मुझे बताइएगा माँ जी, आपको जब पता था कि इसकी दूसरी शादी है, इसकी पहले मैरिड है, बच्चे हैं, तो आप कैसे मादा होगी अपनी फूल जैसी बेटी उस जानवर के हवाले करने? पहले हमें नहीं पता था कि ये शादीशुदा है, उसने खुद ही बताया हुआ था कि मैं कुंवारा हूँ। जब उसकी फैमिली को बुलाया गया तो फिर हमने सारा डिटेल में पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसकी खाला की बेटी है जिससे ये शादीशुदा है। उस वक़्त उसके 3 बच्चे थे, अब 4 हो गए हैं। तो उसने कहा कि आप ये हमारा बच्चा, हमने भी बहुत कहा है कि तुम ना शादी करो, बहरहाल ये कहता है कि मैं नहीं बचूंगा, मैंने लाजमी शादी करनी है। तो फिर मैंने यही कहा कि मैं ऐसे नहीं दूँगी शादी करके कि तुम इतनी दूर रहते हो मेरे घर से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसलिए मैं नहीं दूँगी शादी। अगर तुम चाहते हो तो इधर घर ले लो। कहता ठीक है, मैं इधर घर ले लूँगा, लेके मैं बच्ची के नाम लगाऊँगा, लगा के तो फिर आपसे रिश्ता मांगूँगा। ऐसा ही इसने किया, तो हम आमादा इस वजह से हो गए। माँ जी मुझे बताइएगा कि आप माँ हैं और आपकी अपनी बच्ची से रोज़ाना की रोज़मर्रा की जैसे बात होती है अपनी बच्चियों के साथ होती होगी, क्या आपने कभी महसूस किया था कि आपकी बेटी अपने घर में नाखुश है? नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए कि ये लड़ता था, जो भी करता था ना, तो मेरी बेटी भी आगे से ये कह लेती थी कि तुमने मेरे साथ ये किया, तो करने के बाद वो कह लेता था कि सॉरी, अब नहीं करूँगा, अब नहीं ऐसा होगा, कभी भी नहीं होगा। पता नहीं मेरे मुंह से कैसे ही ये निकल गया। ये लफ्ज़ जो माइन है ना साफ कर देते थे मेरे बच्चे का। मुझे बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ है, आपको किस तरह पता चला कि आपकी बेटी को ऐसे जला दिया गया? मामूल के मुताबिक रोज़ाना मुझे फ़ोन किया करते थे। उस दिन फ़ोन नहीं आया था। फ़ोन आया था तो मैं पार्क में थी, मेरी बात नहीं हुई। जैसे ही मैं आई मेरी बच्ची ने बताया कि फ़ोन आया था, आपका पूछ रही थी, मैंने पार्क का बताया, वैसे ही फ़ोन बंद कर दिया। तो मैंने फ़ोन लगाया, एक दफ़ा बेल हुई है, उसके बाद बेल नहीं हुई, बंद हो गया मोबाइल। बंद हुआ तो मैंने अपने दामाद को फ़ोन लगाया, उसको पूछा कि घर में खैर है, क्या बात है, आज फ़ोन नहीं लगाया मुन्ना ने। कहता है वो सोई हुई है और मैं दुकान पे हूँ, तो इस वजह से फ़ोन उसने नहीं लगाया। मैंने कहा ठीक है, चलो कह रहा है कि सब घर में खैर है तो खैर ही होगी। मैं मतलब ईजी हो गई हूँ। जैसे ईजी हुई हूँ, 1 घंटा 2 गुजरे हैं, तो उसने फ़ोन किया कि माँ जी घर में तो आग लग गई है। मैंने कहा ये आग लग गई है, क्या पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। बस 2 लफ्ज़ सुने और मैं भागती हुई निकल आई घर से। गई हूँ तो देखती क्या हूँ, जब रोड पे पहुँची हूँ तो गाड़ी जा रही है आग बुझाने वाली, एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस की गाड़ी जा रही है। फिर मुझे शक हो गया कि ये सब हमारी तरफ ही जा रहे हैं। जाके हम देखा कि उस आग लगी हुई है, तो उस आग बुझ गई है, मेरे जाते हुए आग नहीं लगी, बुझ गई है, सब ख़त्म हो गया। बच्ची को ऐसे गोल मटोल वो जल के बनी हुई थी, तो लेके स्ट्रेचर पे बाहर निकले हैं। जैसे निकले हैं तो मैं ये कह रही थी कि मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो, बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो। उन्होंने एम्बुलेंस में डाला, जैसे ही डाला मैंने भी कहा कि मैंने भी अपनी बच्ची के साथ जाना, ये मेरी बच्ची है, मैंने भी अपनी बच्ची, मैं भी एम्बुलेंस में बैठ गई, मेरी छोटी बच्ची साथ गई हुई थी, वो भी बैठ गई और ख़ुद भी वो बैठ गया। हम नवाशी हॉस्पिटल में आए हैं, डेथ तो हो चुकी थी। दूसरी बच्चियों को भी मैंने फ़ोन शोन लगाया, सब कुछ किया। जैसे ही वो आई, मेरी एक बच्ची ने उसका गिरेबान पकड़ के ये कहा कि मेरी बहन के साथ उन्हें क्या किया। जैसे ही उसने पकड़ा, उसके ये सारे निशान नजर आ गए और हमें मोहल्ले वाले तो कह ही रहे थे कि इसने मारा, इसने मारा। मुझे भी शक हो रहा था कि इसके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। मुझे बताइएगा माँ जी, आपकी बच्ची को जलाने का, उसको जान से मारने का मकसद क्या था आखिरकार? मकसद यही था कि वो पहले भी मुझसे 5 लाख ले चुका था अपने कारोबार में लगाने के लिए। उसके बाद वो दोबारा घर बेचने की कोशिश में था और मेरी बच्ची ये इनकार कर रही थी कि मैं तुझे इसकी इजाज़त नहीं दूंगी और ना ही मैंने ये घर बेचना।
जिसकी वजह से उसने डॉक्यूमेंट तैयार बाहर से करवाए हुए थे, सारे मतलब नकली कागज़ बनवाए हुए थे। वो आज मुझे पता चला डीलर के पास गई जाने पर कि उसने भी मुझे कहा कि मैं मुन्ना को भी बताया कि तुम्हारे ये मियाँ जो है बाहर से बेच रहा है, बाहर ही, और तुम्हें कहीं बाहर इधर उधर ले जाता है, और यहाँ डीलर आते हैं देखने के लिए। मोहल्ले वालों ने भी यही बताया, डीलर ने भी यही बताया। और उसके बाद बच्ची मेरी ने फ़ोन उसको लगा के पूछा, भाई की ऐसी ही बात है? उसने कहा हाँ ऐसी ही बात है, अगर तफसील से आप चाहती हो तो मेरी दुकान पे आना, मेरे दफ्तर में, तो वहाँ मैं तुझे प्रूफ भी दिखाऊंगा। मुझे बताइएगा भाई, अब आपका मुलजिम गिरफ्तार है, आप उसको कैसी सज़ा दिलाना चाहते हैं? मैं तो अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, तमाम तर आला हुक्मरान अदारों से अपील करता हूँ कि इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह की सज़ा दी जाए कि हम खुद देखें कि जिस तरह मेरी सिस्टर तड़पी होगी, ये भी उसी तरह तड़पे। हम उसकी तड़प देखना चाहते हैं, हमारे सामने फंदे से लटकाया जाए। और मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपको नीचे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, बल्कि उनके मामन हसूसी हैं जमशेद चीमा साहब, उनसे मेरा राब्ता हुआ, मैंने उसको हर चीज़ बताई है, ब्रीफ सेंड किया है। उसके बाद उन्होंने कहा हम आएंगे, कोई बंदा इधर नहीं आया। उनकी वाइफ मसरत चीमा पंजाब की वो मिनिस्टर है, उसको से मेरा राब्ता हुआ है, उसको भी मैंने हर चीज़ बताई है। उसने रात को मुझे लास्ट टाइम कहा था कि मैं सियालकोट जलसा पे हूँ, उधर से फ्री होके आपके पास आऊँगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। बाकी अपोजिशन वाले सारे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मैडम कंवल लियाकत साहिबा MP हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, वो भी आई हैं, वो सारा हमारा साथ दे रही हैं। फवाद चौहान साहब से मेरी बात हुई है, जो मिनिस्टर जेल खाना जाते हैं, उनको मैंने बात किया तो वो मुझे आगे से कहते हैं लाहौर में किसी को कहो PTI के MP MN किसी मिनिस्टर को, मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे बात आगे करना चाह रहा हूँ तो उसने नंबर कट कर दिया। यही कि वो उनकी गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करना चाहते, कहीं उसके ऊपर बात ना आए कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका काम था, हुकूमत में थे वो नाकस निकले हैं अपनी गवर्नमेंट से। इस काम अगर सिक्योरिटी उधर मौके पे प्रोवाइड होती, इस तरह की गश्त होती, तो ये वाक़या जब हल्का सा आग भड़की उसी टाइम उस पर काबू पाया जाता, या मुल्ज़म पे प्रेशर बिल्ड होता कि हमारी इधर सिक्योरिटी इस तरह की है, कानून नाफज करने वाले अदारे ऐसे हैं कि वो जल्दी गिरफ्त में लेंगे, तो ये वाक़या रूनमा ना होता। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी इनके अहल खाना की जिनकी बच्ची को जला दिया गया। मुझे बताइएगा कि कब तक घर में सिलेंडर फटेगा और बेटी जहाँ बक हो जाएगी? क्या उस घर में उस टाइम और कोई मौजूद नहीं होता? जान देती है तो एक बेटी, हवा की बेटी कब तक इस मुआशरे में जुल्म का शिकार होती रहेगी? मुझे सिर्फ यहाँ हुक्मरान आला से ये कहना है कि क्या ममूना को उसका इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये मुंतज़िर है अपने इंसाफ की। मेरे साथ वो भाई मौजूद बैठे हुए हैं जो हुक्मरान आला को दाद रसी के लिए कॉल करते हैं कि हमारी दाद रसी कीजिए, और वो आगे से उनको जवाब देते हैं कि अपने मुतलका MPA या MNA को कहा जाए। यहाँ सवालिया निशान ये है कि एक बच्ची की जान जाती है और एक भाई से उसकी बहन जाती है और एक माँ से बेटी जाती है, और हमारे जो सियासतदान हैं वो उनकी दाद रसी करने के लिए घर नहीं आते। हाँ, एक आधे आते भी हैं और उनको सिर्फ रवायती अंदाज से मिले और चले जाते हैं। सवालिया निशान ये है कि आखिरकार कब तक मुआशरे में सिलेंडर फटने के वाक़यात होते रहेंगे और उसका निशाना, उसका शिकार सिर्फ एक बेटी होगी जो बहू के रूप में होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामियों।